हल्द्वानी में इन दिनों हीरानगर स्टेट पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में स्थापित न्याय के देवता गोलज्यू मंदिर में अधिकार जमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच समिति ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कुछ लोग न्याय के देवता गोलज्यू मंदिर परिसर में भगवान शिव का मंदिर बनाकर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के लोगों का कहना है कि पहाड़ की पौराणिक मान्यता और उनके रीति रिवाज के अनुसार न्याय के देवता गोलज्यू भगवान जी के मंदिर के समक्ष भगवान शिव का मंदिर नहीं बनाया जाता है। ऐसे में अब पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच से जुड़े सभी पुराने लोगों ने एक मंच में एकत्र होकर इस बात का विरोध किया है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच से सालों से जुड़े हुकुम सिंह कुंवर का कहना है कि पर्वतीय समाज के लोगों ने पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच संस्था बनाई, जिसको सरकार द्वारा जमीन दी गई और 40 साल पहले यहाँ न्याय के देवता भगवान गोलज्यू का मंदिर स्थापित किया गया। लेकिन कुछ लोग इस मंच पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पर्वतीय संस्कृति और लोक मान्यता के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। पर्वतीय समाज के लोगों ने एक पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के नाम से एक संस्था बनाई और सरकार ने हीरानगर में एक हमें ज़मीन दी और 40 साल पहले गोलज्यू का मंदिर यहाँ पर उसकी स्थापना की गई। लेकिन बहुत समय से कुछ लोग इस मंच पर कब्जा करने की साजिश करते हैं और कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं। अभी उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया कि गोलज्यू के मंदिर के बगल में शिव जी का मंदिर बनेगा। लेकिन पर्वतीय समाज के लोगों का मानना है कि जहाँ गोलज्यू के मंदिर होते हैं, शिव जी का मंदिर वहाँ होता नहीं, एक मंदिर ऑलरेडी है। हमने कहा कि भाई इस मंदिर में आइए, इसमें पूजा पाठ करिए और इसमें हमें कोई ऐतराज़ तो है नहीं। लेकिन वो विवाद खड़ा करके ये कोशिश करते हैं कि हम मंच की ज़मीन में ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं और कब्जा किए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाखों लाख पर्वतीय समाज के लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है और एक संस्कृति को बचाने की एक मुहिम है। 40 साल से हम पर्वतीय संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। इसमें सभी लोग हैं, इसमें मैदान पहाड़ का भी मतलब नहीं है। जो पर्वतीय संस्कृति को अपनाना चाहता है उसका स्वागत है और उसमें हैं भी कार्यकारिणी में। लेकिन बेवजह विवाद खड़ा करके एक पर्वतीय समाज को और उसकी संस्कृति को एक चैलेंज करने की यहाँ पर मुहिम हो रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग ये मुहिम चला रहे हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ पर्वतीय समाज पूरा खड़ा होगा और उनका पर्दाफाश करेगा। जिन्होंने यहाँ के धार्मिक संस्थाओं में कब्जा किया है, चाहे लटूरी महाराज में किया हो, सरस्वती शिशु मंदिर में किया हो, रामलीला ग्राउंड में किया हो, एम इंटर कॉलेज में किया हो, तमाम मंदिरों में यहाँ पर कब्जा करने वाले लोग एक ही समुदाय के लोग हैं। वो हमेशा एक समुदाय को टारगेट करते हैं। हम तो सारे लोगों का सम्मान करते हैं, उनके मंदिरों का भी सम्मान करते हैं, उनके धार्मिक स्थानों का भी सम्मान करते हैं, उनके मेले खेलों का भी समर्थन करते हैं। यहाँ तो छठ पूजा होती है, हम उनका भी समर्थन करते हैं। खाटू श्याम मंदिर बना, उसका भी हम समर्थन करते हैं। यहाँ पर और भी मंदिर बने, लेकिन गोलज्यू के मंदिर को चैलेंज करना एक पर्वतीय समाज को चैलेंज करने वाली बात है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनका पर्दाफाश भी करेंगे। संस्था में कोई किसी तरह का विवाद नहीं है और यहाँ के हल्द्वानी की प्रबुद्ध जनता में भी कोई इसके लिए दूसरी राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको असामाजिक कह दे तो कोई बुरी बात नहीं है। वो आकर के मंदिर प्रांगण में, जो हमारा गोलज्यू का मंदिर प्रांगण है, उसमें अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, एक मंदिर बना के, ताकि हमारा अधिकार हो जाए। लेकिन ये हमारी परंपरा, हमारे उत्तराखंड के गोलज्यू देवता की उसकी परंपरा है कि गोलज्यू देवता न्याय के देवता हैं और न्यायाधीश के अगल बगल किसी देवता का मंदिर नहीं होता। आदिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सबके आराध्य हैं, फिर अवतार राम कृष्ण सबके आराध्य हैं। लेकिन ये कि जो हमारा न्याय का देवता है, पहाड़ों में दूरस्थ कहीं कोई न्यायालय नहीं होता था। लोग वो गोलज्यू का मंदिर स्थापित करते, उसमें अपनी अर्जी लगाते थे कि हमारे साथ न्याय किया और उनको न्याय मिलता था। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है, जब से यहाँ लोग बसने लगे तब से है। तो इस परंपरा को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। गोलज्यू के आसन के सामने किसी अपने इतने पूज्य देवताओं को हम स्थापित नहीं करेंगे।